सोने का रेट आसमान छू रहा है और हालत यह हो गई है कि मिडिल क्लास शादी विवाह में मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पा रहा, और जमीनों का रेट भी आसमान छू रहा है कि मिडिल क्लास पूरी जिंदगी भर कमाई करके, पूरी जिंदगी भर नौकरी करके भी शहर में एक छोटा सा मकान नहीं बना पा रहा है। जानते हैं सोना क्यों महंगा हो रहा है, ये जमीन के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, जितने भी नंबर 2 के काम है, सबसे जो पैसा जनरेट होता है ना, उसे गोल्ड खरीदा जा रहा है और जमीन खरीदी जा रही है। इसलिए सोने का भाव भी आसमान छू रहा है और जमीन का भाव भी आसमान छू रहा है। तो सवाल यह है कि ये सोना सस्ता कैसे होगा, जमीन सस्ती कैसे होगी? मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर सोना भी 50% सस्ता हो जाएगा और जमीन भी 50% सस्ती हो जाएगी। सरकार केवल इतना कर दे, भ्रष्टाचार खत्म कर दे। अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? लोकपाल बनाने से तो खत्म नहीं होगा। लोकपाल बनाने से खत्म होता तो लोकपाल कानून कब का आ चुका है, लोकपाल भी अपॉइंट हो चुके हैं, राज्यों में लोकायुक्त भी है, लेकिन भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ। जो हवलदार थे, जो तहसीलदार थे, जो पेशकार थे, जो कलेक्टर थे, जो कप्तान थे, जो कमिश्नर थे, जिनको जितना लेना था वो तो ले रहे। चाहे नगर निगम हो, चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, रत्ती भर किसी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। लोकपाल भी बैठे हुए, लोकायुक्त भी बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक होगी दवाई बदलने से। मैं 90% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं, और 90% भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो सोना 50% सस्ता हो जाएगा और जमीन भी 50% सस्ती हो जाएगी। क्या करना है सरकार को? सरकार को सबसे पहले ये जो घटिया कानून का 4 कानूनों का मकड़जाल, इसको खत्म करना है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये ब्लैक मनी एक्ट है, ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सड़ा हुआ जो 4 कानूनों का मकड़जाल चल रहा है, इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा। और सबसे पहले भ्रष्टाचार, काला धन वाला भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1967 वाला कानून बदलना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बदलाव करके काला धन वाला भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। काला धन वाला भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। काला धन वाला भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। काला धन वाला भ्रष्टाचार को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा कि 10,000 रुपए से अधिक लेन देन जब भी होगा वो आधार से लिंक हो जाएगा। आधार से लिंक हो जाएगा तो कोई जमीन खरीदेगा ही नहीं। अभी तो लोग जमीन खरीदे जा रहे हैं, सरकार को पता नहीं चलता कमाई है 10,000 रुपए महीने की और हर साल 1 करोड़ की जमीन खरीद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को खबर नहीं लगती है। आधार से लिंक करने पे वो बेनामी लेन देन रुक जाएगा। साथ ही साथ सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था कर दें। अब सोचिए, ये ज्यादातर सोना कैसे खरीदा जाता है? कैश में, काले धन से। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए तो आपका काला धन भी खत्म, हवाला भी खत्म, तो सोना धड़ाम से नीचे आ जाएगा। और जब 10,000 से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया तो लोग प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाएंगे। अगर खरीदेंगे तो पकड़े जाएंगे, उनके पास बेनामी संपत्ति वाला केस चलेगा। मैं कह रहा हूं चीन वाला कानून भारत में लागू हो जाए ना, कि जिसके पास भी काला धन मिला, बेनामी संपत्ति मिली, आय से अधिक संपत्ति मिली, जिसने भी घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली किया, 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उसकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे और साल भर के अंदर फांसी दे देंगे। आप सोच रहे होंगे साल भर के अंदर फांसी कैसे होगी? अरे भैया, पेपर लीक का कानून बना है ना, उसमें 2 महीने में जांच होगी। हम कह रहे हैं पेपर लीक की अगर जांच 2 महीने में हो सकती है तो काला धन वाला भ्रष्टाचार की जांच 3 महीने में नहीं हो सकती है क्या? पेपर लीक वाले कानून में लिखा हुआ कि 3 महीने के अंदर सजा हो जाएगी। मैं 3 महीने के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर काला धन वाला भ्रष्टाचार की सजा दे दो। संभव तो है ना? आखिर पेपर लीक में 3 महीने में सजा हो सकती है, काला धन वाला भ्रष्टाचार 6 महीने में हो सकती है। सरकार केवल कानून बना दे कि 3 महीने के अंदर काला धन वाला भ्रष्टाचार की जांच होगी और 6 महीने के अंदर आजीवन कारावास, फांसी होगी। और ज्यादा कुछ नहीं करना, हर हफ्ते एक भ्रष्टाचारी को, एक घूसखोर, कमीशनखोर को फांसी पे लटकाना। साल